बात बिहार की करते हैं और साथ ही राजस्थान की भी। बिहार में जो मामला पिछले कई दिनों से उलझा हुआ था, उसे राजस्थान के जादूगर यानी अशोक गहलोत ने कैसे 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया, इसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दिवाली के बाद और छठ से ठीक पहले महागठबंधन की राजनीति में बड़े दिन का ऐलान किया गया। वो दिन जब महागठबंधन में शामिल सभी दलों के सामने राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का फेस बना दिया। और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। यही नहीं, अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के नाम को भी लोगों के सामने रखा। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इस ऐलान से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमीन तैयार की गई। ये पोस्टर सामने आया जिसमें तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर थी और महागठबंधन में शामिल सभी दलों के सिंबल। कयास उसी वक्त लगाए जाने लगे थे कि तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन गई है, और फिर हुआ भी वही। पहले बंद कमरे में सभी दलों की बैठक हुई और फिर मीडिया के सामने आकर तेजस्वी के नाम का ऐलान किया गया। खास बात ये रही कि महागठबंधन की एकता का खुलकर प्रदर्शन किया गया, हर किसी को बात रखने का मौका दिया गया। उसके बाद नंबर आया तेजस्वी यादव का। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। तेजस्वी यादव के हाथ में माइक था, मन में कई बातें, हर बात उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने रखी। एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तक उनकी तरफ से नीतीश कुमार के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया। हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। यही नहीं,
तेजस्वी यादव ने एनडीए पर महागठबंधन के विजन को कॉपी करने का आरोप भी लगाया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते हैं। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो एक बार फिर महागठबंधन में शामिल दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामा और शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी की नजर पहले ही थी। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर बीजेपी के संजय मयूख ने महागठबंधन को घेर लिया। हमने देखा कि तेजस्वी जी ने भरोसा जताया राहुल गांधी जी पर, और राहुल गांधी जी ने भरोसा जताया, यानी ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये आपस में ही ठगी कर रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता इनको कोई ऐसा मौका नहीं देने वाली जिसमें ये विकसित बिहार, गौरवशाली बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, जंगल राज में परिणत करने की बात कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जनता एक बार 2010 के इतिहास को फिर से दोहरा देगी। इसी बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। पिछले 24 घंटे में आरजेडी के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी के स्टार प्रचारक अनिल साहनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। सहयोगी दलों से मतभेद झेल रही आरजेडी को अब अपने ही दल में भारी असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस्तीफों का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तेजस्वी अब सिर्फ आरजेडी के नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। लेकिन चुनौती आसान नहीं है। एक तरफ एनडीए की मजबूत चुनावी मशीनरी है तो दूसरी तरफ अंदरूनी नाराजगियां और तालमेल की कसौटी। इस ऐलान से भले ही महागठबंधन को नई दिशा मिल गई हो, लेकिन अब असली परीक्षा जनादेश की अदालत में होगी, जहां फैसला जनता देगी, चेहरा नहीं। राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं होता वही दिखता है। राहुल गांधी के तेजस्वी के पोस्टर से गायब होने की कहानी भी ऐसी ही लगती है। ये रिपोर्ट देखिए। जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ चुनावी कैंपेन के दौरान जगह जगह दिखाई देते हैं, उनका उस पोस्टर से गायब होना सवाल तो खड़े करता ही है। खास तौर पर उस वक्त जब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी को सीएम चेहरे के रूप में सार्वजनिक स्वीकृति दी गई है। लेकिन राहुल पोस्टर से नदारद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, और यही वजह रही कि बीजेपी को सियासी हमले का मौका मिल गया। हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टी के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है। अभी तक तेजस्वी के आसपास कई बार राहुल गांधी हमसाया बनकर रहे हैं, लेकिन जब महागठबंधन तेजस्वी के नाम को सीएम चेहरे के तौर पर तय कर चुका था, उस दिन राहुल गांधी पोस्टर से गायब थे। यही वजह है कि ऑल इज वेल के दावे के बीच कांग्रेस नेताओं के सामने इस मुद्दे पर जवाब देने की चुनौती है। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरी मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। तेजस्वी जी ने बार बार ये कहा है
कि देश में राहुल जी को ही जनता पुकार रही है और देश के नेता, देश की आवाज राहुल गांधी है। पप्पू यादव को भी यही लगता है कि पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर होनी चाहिए थी। भैया राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं, समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और गठबंधन में सबका होना चाहिए। उधर जेडीयू की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाया जाए। इससे एनडीए की राह अब और आसान हो गई है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि नेता पद का नाम घोषित ना किया जाए और गठबंधन मल्टी कास्ट मल्टी क्लास दिखे। वो खेल आज खत्म हो गया और हमारी लड़ाई और आसान हो गई। महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी का गायब होना अब सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस बचाव में है, आरजेडी चुप है और विपक्ष हमलावर। तेजस्वी के नाम पर बनी सहमति को राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने सवालों के घेरे में डाल दिया है। बीजेपी इसे गठबंधन में दरार का संकेत बता रही है, जबकि कांग्रेस सफाई दे रही है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स ने बिहार की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है।